आज है हमारे पास वर्कशीट 66 जो कि 12 जनवरी 2022 को हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई है। ठीक है, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ओर से हमको प्राप्त हुई है। इसका टॉपिक है ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न, यानी वही पिछले वाली जैसे 65 थी उसी तरह की ये 66 है, वही टॉपिक है। सभी जुड़ जाएंगे आप मेरे चैनल से, यूट्यूब से, तो और बताएंगे कमेंट करके कि सबके पास ये जुड़ गए कि नहीं। ठीक है, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। और बताइए, अच्छा 12 जनवरी क्यों क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है आज के दिन 12 जनवरी? अच्छा, बिल्कुल, वेरी गुड, नेशनल यूथ डे है। आज जन्म है विवेकानंद जी का। कब हुआ था विवेकानंद जी का जन्म? 12 जनवरी। कौन से सन को हुआ था और कहाँ हुआ था, इसका भी उत्तर जरा मुझे बताएंगे जल्दी से जल्दी, फिर हम वर्कशीट शुरू करेंगे। तो हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक उत्तर। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और इस दिन को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। चलिए, विवेकानंद जी के बारे में तो सोशल स्टडी पढ़ लेंगे। अब जरा इस वर्कशीट में हम 66 में इसमें दिए गए सवालों को करते हैं। तो पहला उदाहरण है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल को पढ़ते ही आपको ध्यान आ गया होगा, जिन बच्चों ने ये मेरी चैप्टर 9 देख लिया होगा, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 9.1 का। और दूसरा उदाहरण है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एस और टी की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √ST है। ये भी बुक का क्वेश्चन है 9.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो सही, लेकिन थोड़ा वहां पे बदला हुआ है। वहां पे एस की जगह पे 9 लिखा है और टी की जगह पे 4 लिखा है। बिल्कुल सही बताया आपने कि वहां बिल्कुल सवाल यही है, और अंतर सिर्फ इतना है कि एस की जगह पे 9 रखा है 9, और टी की जगह पे 4 रखा है। नहीं, एस की जगह पे 4 है और टी की जगह पे 9 है, और जो मीनार की ऊंचाई आई है वो 6, ऊंचाई हमें 6 सिद्ध करनी है। तो भाई एस की जगह पे 4 और टी की जगह पे 9 लिखा है सवाल में वहां पे, और ये √ST यानी 9 × 4 36 आ गया उत्तर। तो वही सवाल वहां से आप कर सकते हो या यहाँ से भी उसके देख सकते हो, उसी तरह का सवाल है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। क्या है कि भाई ये कोई बिंदु है P है, और P से ये टावर है H ऊंचाई की मीनार, और B से एंगल अगर थीटा है तो P से एंगल कितना है 90 - θ। ये दूरी BC कितनी है S, और PB कितनी है? PB है T। टोटल P से B नहीं, P से लेके C तक, P से लेके C तक की दूरी T है। तो दो ट्रायंगल हो गए। पहले ट्रायंगल में ले लिया इन ट्रायंगल, कौन से में? ABC में। ABC में आपने ले लिया तो क्या बन गई बात? tan θ बराबर H/S। तो ये लिख दिया इसने, tan θ बराबर H/S। इसी तरह से अगर APC में ले लिया तो APC में tan 90 - θ बराबर आ गया H/T। तो ये आ गया H/T। तो tan 90 - θ होता है हमारा cot θ। 90 के हमारे फॉर्मूले हमने याद करे थे 8वें चैप्टर में। तो tan 90 - θ हो जाता है cot θ, और एक और दो का गुणा कर दें तो tan θ × cot θ बराबर क्या हो गया? H/S इंटू में H/T। तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, tan θ × cot θ क्या आ गया? tan θ × cot θ इक्वल टू H/S इंटू में H/T, यानी tan θ × cot θ हो गया 1, और इधर हो गया H² / ST, यानी H² इक्वल टू S इंटू T। तो H की वैल्यू आ गई √ST। तो ये मीनार की ऊंचाई हो गई। तो वही सवाल है एक तरह से, ये कौन सा? जो 16वां क्वेश्चन 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का था। चलिए,
अगला सवाल ले लेते हैं। 100 मीटर स्वयं प्रयास कीजिए में 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच एक छोटा सा द्वीप है और द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। P और Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर और पेड़ के साथ लाइन पर हैं। अगर पेड़ P तथा Q से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इस सवाल को। क्या कह रहा है भाई कि 100 मीटर चौड़ी नदी है कोई। चलो नदी बना लेते हैं। पहला सवाल भाई ये हमने नदी बना ली और नदी को एक किनारे पे P है और ये दूसरे किनारे पे Q कोई पॉइंट है और यहाँ बीच में कोई टापू है और टापू पे कोई एक पेड़ खड़ा है। ये बिल्कुल बीच में नहीं है, मतलब बीच से मतलब है कि मिड मिड नहीं है, कि इन दोनों के जो तीनों बिंदु ये एक लाइन में है। मान लिया ये पॉइंट है हमारा B, यहाँ पे ये पेड़ खड़ा है AB, ठीक है। और इस बिंदु P से जो इसका उन्नयन कोण है वो तो है 30 डिग्री। एक तरफ से हमने देखा तो ये आया कितना 30 डिग्री और दूसरी तरफ से जब इसको देखा तो ये जो दूरी ये जो एंगल ऑफ उन्नयन कोण आया, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री आया। तो इस तरह से स्थिति है, यानी ये PQ नदी बह रही है, मतलब एक नदी बह रही है तो नदी के एक किनारे पे पॉइंट है P और दूसरे किनारे पे पॉइंट Q है और बीच में एक मतलब बीच इनके बीच में एक टापू है और उस पर एक पेड़ खड़ा है। इस पे ये तीनों बिंदु PB और Q एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, ठीक है ना। और B पे जो पेड़ खड़ा है इसकी चोटी का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण P से 30 डिग्री है और Q से 45 डिग्री है। हमें इस वृक्ष की AB की लंबाई ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लिया हमने, माना कि वृक्ष AB की ऊंचाई हाइट ऊंचाई हमने कह दी कि ये क्या है H मीटर है, ठीक है। अब H मीटर है तो इस ट्रायंगल ABP में विचार करें तो इन ट्रायंगल ABP में विचार करें, tan 30 लगाएं तो tan 30 बराबर क्या होगा, tan 30 बराबर हो जाएगा AB अपॉन में PB। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और AB है H, PB हमको निकालना है। PB को मल्टीप्लाई कर दिया तो PB इक्वल टू √3H। तो PB क्या हो गया, √3H हो गया कि नहीं। इसी तरह से इस ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल ABQ, इन ट्रायंगल ABQ इसको कंसीडर करें तो और इसमें हमने ले लिया tan 45 क्या होगा AB/BQ और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB अपॉन में BQ। तो यानी BQ की जो वैल्यू आई वो AB कितनी है हमारी, वृक्ष की ऊंचाई हमने क्या मानी है H अपॉन में BQ। तो यानी BQ की वैल्यू कितनी आ गई है, H आ गई। अब हमें क्या दे रखा है कि भाई ये जो नदी की चौड़ाई है P से Q की जो दूरी है वो कितनी है 100 मीटर है। कितनी है 100 मीटर, 100 मीटर है ये P से लेकर के Q की दूरी। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ कितना है 100 है, PQ बराबर 100 और PQ को हम लिख सकते हैं PB प्लस BQ। PQ को हम क्या लिख सकते हैं PB प्लस BQ इक्वल टू 100 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब PB है हमारे पास क्या है √3H है और BQ क्या है H है बराबर 100। H कॉमन आ गया इसमें से तो ये बन गया √3 + 1 इक्वल टू 100। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, पेड़ की ऊंचाई 100 अपॉन √3 + 1, ठीक है कि नहीं, इतने मीटर आई। अब इसको जरा रेशनलाइज कर देते हैं, यानी पेड़ की ऊंचाई बराबर, रेशनलाइज कर दें। रेशनलाइज कैसे करेंगे भाई, रेशनलाइज करने में हम क्या करते हैं कि अगर ये इसको
कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 - 1 से मल्टीप्लाई होने पे ये कितना हो गया, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। देखो अभी बताया था भाई, √3 - 1 इंटू में √3 + 1, दोनों का मल्टीप्लाई करा क्या आ गया, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है ना, और ये 1 बच गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 इंटू में √3 - 1 अपॉन में 2 है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब 2 से ये कट गया, कितने बार कट गया, 50 बार। और √3 की वैल्यू शायद आपको याद होगी कितनी होती है, 1.73। अगर प्रश्न में दी है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। -1 तो घट के कितना आ गया, 50 गुणा में, आप यहाँ भी छोड़ देते तब भी 50 इंटू √3 - 1 तब भी कोई गलत नहीं था। मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारा 36.5 है, 0 का 0, 5 0 मीटर, 36.5 मीटर इसकी क्या बन गई, पेड़ की ऊंचाई बन गई। तो इस तरह से हम ये सवाल कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जब यह पाया जाता है कि इसके आधार से क्षैतिज रेखा में 20 मीटर दूर चलने पर इसके शीर्ष की ऊंचाई 60 डिग्री और 30 डिग्री हो जाती है। ये गलत छप गया है, ट्रांसलेशन गलत हो गया है। दरअसल ये सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का 11वां सवाल है। जो सवाल ये है कि किसी वृक्ष से किसी पेड़ से की ओर 20 मीटर चलने पर जो उसका उन्नयन कोण है, उसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है, शीर्ष की ऊंचाई नहीं है, ये उन्नयन कोण है, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। यानी पेड़ से, मतलब किसी बिंदु से जो पेड़ का उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। और अगर हम उसी रेखा में 20 मीटर दूर चले जाएं तो वो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। और 30 डिग्री से अगर हम उसकी ओर चलें, कितना चलें कि तो वो 60 डिग्री हो जाता है। तो वास्तव में ये सवाल जो है हमारी एक्सरसाइज जो 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 है। तो इसको वहां से सभी बच्चे कर लेंगे।